कहानी है भ्रष्टाचार की गंध। राकेश सिंह की पुलिस महकमे में पूरी धाक थी। आम लोग उसे बहुत इज्जत देते थे, पर थाने का मुंशी आदम सिंह मन ही मन उससे रंजिश रखता था, क्योंकि उसकी ऊपरी कमाई के रास्ते जो बंद हो गए थे। वह राकेश सिंह को सबक सिखाना चाहता था। 25 साला राकेश सिंह गोरे लंबे कद का जवान था। उसके पापा श्यामलाल कर्नल के पद से रिटायर हुए थे, जबकि मम्मी प्रतिमा एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। राकेश सिंह के पापा चाहते थे कि उनका बेटा भी सेना में भर्ती होकर लगन व मेहनत से अपना मुकाम हासिल करे, पर उसकी मम्मी चाहती थी कि वह उनकी नज़रों के सामने रहकर अपनी सैकड़ों एकड़ जमीन पर खेती-बाड़ी करे। राकेश सिंह ने मन ही मन ठान लिया था कि वह अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए पुलिस में भर्ती होगा, और जहाँ कहीं भी उसे भ्रष्टाचार की गंध मिलेगी, उसको मिटा देने के लिए जी जान लगा देगा। राकेश सिंह की पुलिस महकमे में हवलदार के पद पर बेलापुर थाने में बहाली हो गई थी, जहां पर आदम सिंह सालों से मुंशी के पद पर तैनात था। राकेश सिंह की पारखी नजरों ने भाप लिया था कि थाने में सब ठीक नहीं है। राकेश सिंह जब भी अपनी मोटरसाइकिल पर शहर का चक्कर लगाता, तो सभी दुकानदारों से कहता कि वे लोग बेखौफ होकर काम धंधा करें। वे न तो पुलिस के खौफ से डरें और न ही उनकी सेवा करें। एक दिन राकेश सिंह मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था। उसने देखा कि एक आदमी उसकी मोटरसाइकिल देखकर अपनी कार को बेतहाशा दौड़ाने लगा था। राकेश सिंह ने उस कार का पीछा किया और कार को ओवरटेक करके एक जगह पर उसे रोकने की कोशिश की, पर कार वाला रुकने के बजाय मोटरसाइकिल वाले को ही अपना निशाना बनाने लगा था। पर इसे राकेश सिंह की होशियारी समझो कि कुछ दूरी पर जाकर कार रुक गई थी। राकेश सिंह ने कार में बैठे 2 लोगों को ढूंढ डाला था और एक लड़की को कार के अंदर से महफूज बाहर निकाल लिया। दरअसल दोनों लोग आतिश और नायक थे, जो कॉलेज में पढ़ने वाली सुलभा को उस समय अगवा करके ले गए थे, जब वह बारिश से बचने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी घर जाने वाली बस का इंतजार कर रही थी। नायक सुलभा को जानता था और उसने कहा था कि वह भी उस ओर ही जा रहा है, इसलिए वह उसे उसके घर छोड़ देगा। सुलभा की आंखें तब डर से बंद होने लगी थी, जब उसने देखा कि नायक तो गाड़ी को जंगली रास्ते वाली सड़क पर ले जा रहा था। उसने गुस्से से पूछा था कि वह गाड़ी कहाँ ले जा रहा है, तो उसके गाल पर आतिश ने जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा था, तू चुपचाप गाड़ी में बैठी रह, नहीं तो इस चाकू से तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तब नायक ने आतिश से कहा था, पहले हम बारी बारी से इसे भोगेंगे, फिर इसके जिस्म को इतने घाव देंगे कि कोई इसे पहचान भी नहीं सकेगा। पर राकेश सिंह के अचानक पीछा करने से न केवल उन दोनों की धुनाई हुई थी, बल्कि एक कागज पर उनके दस्तखत भी करवा लिए थे, जिस पर लिखा था कि भविष्य में अगर शहर के बीच उन्होंने किसी की इज्जत पर हाथ डाला या कोई बखेड़ा खड़ा किया, तो दफा 376 का केस बनाकर उनको सजा दिलाई जाए। सुलभा की दास्तान सुनकर राकेश सिंह ने उसे दुनिया की ऊंच नीच समझाई और अपनी मोटरसाइकिल पर उसे उसके घर तक छोड़ आया। सुलभा के पापा विश्वनाथ एक दबंग किस्म के नेता थे। उनके कई विरोधी भी थे, जो इस ताक में रहते थे कि कब कोई मुद्दा उनके हाथ आ जाए और वे उनके खिलाफ मोर्चा खोलें। विश्वनाथ विधायक बने, फिर धीरे धीरे अपनी राजनीतिक इच्छाओं के बलबूते पर चंद ही सालों में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। सिर्फ मुख्यमंत्री विश्वनाथ की पत्नी चंद्रकला ही इस बात को जानती थी कि उनकी बेटी सुलभा को बलात्कारियों के चंगुल से राकेश सिंह ने बचाया था। बेलापुर थाने में नया थानेदार रामपाल आ गया था। उसने अपने सभी मातहत मुलाजिमों को निर्देश दिया था कि वे अपना काम बड़ी मुस्तैदी से करें, ताकि आम लोगों की शिकायतों की सही ढंग से जांच हो सके। थोड़ी देर के बाद मुंशी आदम सिंह ने थानेदार के केबिन में दाखिल होते ही उसे सैल्यूट किया, फिर प्लेट में काजू, बर्फी व चाय सर्व की। थानेदार रामपाल चाय व बर्फी देखकर खुश होते हुए कहने लगा, वाह मुंशी जी वाह, बड़े मौके पर चाय लाए हो। इस समय मुझे चाय की तलब लग रही थी। मुंशी जी इस थाने का रिकॉर्ड अच्छा है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं है? थानेदार रामपाल ने चाय पीते हुए पूछा। सर वैसे तो इस थाने में सब कुछ अच्छा है, पर राकेश सिंह हवलदार की वजह से यह थाना फल फूल नहीं रहा है।
मुंशी आदम सिंह ने नमक मिर्च लगाते हुए राकेश सिंह के खिलाफ थानेदार को उकसाने की कोशिश की। थानेदार रामपाल ने मुंशी से पूछा, इस समय वह हवलदार कहाँ है? जनाब, उसकी ड्यूटी इन दिनों ट्रैफिक पुलिस में लगी हुई है। इसका मतलब यह कि वह अच्छी कमाई करता होगा। थानेदार ने मुंशी से पूछा। नहीं सर, वह तो पुश्तैनी अमीर है और ईमानदारी तो उसकी रग रग में बसी है। कानून तोड़ने वालों की तो वह खूब खबर लेता है। कोई कितनी भी तगड़ी सिफारिश वाला क्यों न हो, वह चालान करते हुए जरा भी नहीं डरता। इतना सुनकर थानेदार रामपाल ने कहा, यह आदमी तो बड़ा दिलचस्प लगता है। नहीं जनाब, यह राकेश सिंह अपने से ऊपर किसी को कुछ नहीं समझता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि या तो इसका ट्रांसफर यहाँ से हो जाए या हम ही यहाँ से चले जाएं। मुंशी आदम सिंह ने रोनी सूरत बनाते हुए थानेदार से कहा, अच्छा तो यह बात है, आज उसको यहाँ आने दो, फिर उसे बताऊंगा कि इस थाने की थानेदारी किसकी है, उसकी या मेरी। तभी थाने के कंपाउंड में एक मोटरसाइकिल रुकी। मुंशी आदम सिंह दबे कदमों से थानेदार के केबिन में दाखिल होते हुए कहने लगा, जनाब, हवलदार राकेश सिंह आ गया है। अर्दली ने आकर राकेश सिंह से कहा, नए थानेदार साहब आपको इसी वक्त बुला रहे हैं। हवलदार राकेश सिंह ने थानेदार रामपाल को सैल्यूट मारा। आज कितना कमाया? थानेदार रामपाल ने हवलदार राकेश सिंह से पूछा। सर, मैं अपने फर्ज को अंजाम देना जानता हूँ, ऊपर की कमाई करना मेरे जमीर में शामिल नहीं है, हवलदार राकेश सिंह ने कहा। थानेदार ने उसे झिड़कते हुए कहा, यह थाना है, इसमें ज्यादा ईमानदारी रखकर काम करोगे तो कभी न कभी तुम्हारे गरीबान पर कोई हाथ डालकर तुम्हें सलाखों तक पहुंचा देगा। अभी तुम जवान हो, संभल जाओ। सर, फर्ज निभाते निभाते अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं, हवलदार राकेश सिंह थानेदार रामपाल से बोला। अच्छा, तुम्हारे ये प्रवचन सुनने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया था। थानेदार रामपाल की आवाज में तल्खी उभर आई थी। दरवाजे की ओट में मुंशी आदम सिंह खड़ा होकर ये सब बातें सुन रहा था। वह मन ही मन खुश हो रहा था कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हवलदार राकेश सिंह के बाहर जाते ही मुंशी आदम सिंह थानेदार से कहने लगा, साहब, छोटे लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहिए। आपने हवलदार को उसकी औकात बता दी। चलो जनाब, हम बाजार का एक चक्कर लगा लें। इसी बहाने आपकी शहर के दुकानदारों से भी मुलाकात हो जाएगी और कुछ खरीदारी भी। हाँ, यह ठीक रहेगा। मैं जरा क्वार्टर जाकर अपनी पत्नी से पूछ लूं कि बाजार से कुछ लाना तो नहीं है, थानेदार ने मुंशी से कहा। क्वार्टर पहुंचकर थानेदार रामपाल ने देखा कि उसकी पत्नी सुषमा व 2 महिला कांस्टेबलों ने क्वार्टर को सजा दिया था। उसने सुषमा से कहा, मैं बाजार का मुआयना करने जा रहा हूँ, वहां से कुछ लाना तो नहीं है, बच्चों के लिए खिलौने व फल सब्जी वगैरह देख लेना, सुषमा ने कहा। मुंशी आदम सिंह पहले की तरह आज भी जिस दुकान पर गया, वहां नए थानेदार का परिचय कराया, फिर उनसे जरूरत का सामान मुफ्त में लिया और आगे चल दिया। वापसी में आते वक्त सामान के 2 थैले भर गए थे। मुंशी आदम सिंह ने बड़े रोब के साथ एक ऑटो रिक्शा वाले को बुलाया और उससे थाने तक चलने को कहा। थानेदार को मुंशी आदम सिंह का रसूख अच्छा लगा। उसने एक कौड़ी भी खर्च किए बिना ढेर सारा सामान ले लिया था। अगले दिन थानेदार के जेहन में रह रह कर यह बात कौंध रही थी कि अगर समय रहते हवलदार राकेश सिंह के पर नहीं कतरे गए तो वह उन सब की राह में रोड़ा बन जाएगा। अभी थानेदार रामपाल अपने ही ख्यालों में डूबा था कि तभी एक औरत बिरला रोती चिल्लाती वहां आई। उस औरत ने थानेदार से कहा, साहब, थाने से थोड़ी दूरी पर ही मेरा घर है, जहां पर बदमाशों ने रात को न केवल मेरे मर्द कमल को पीटा, बल्कि घर में जो गहने कपड़े थे उन पर भी हाथ साफ कर गए। जब मैंने अपने पति का बचाव करना चाहा तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया, इससे मुझे भी चोट लग गई। थानेदार ने उस औरत को देखा जो माथे पर उभर आई चोटों के निशान दिखाने की कोशिश कर रही थी। थानेदार ने उस औरत को ऐसे घूरा मानो वह थाने में ही उसे दबोच लेगा। भले ही बिरला गरीब घर की थी, पर उसकी जवानी की मादकता देखकर थानेदार की लार टपकने लगी थी। अचानक मुंशी आदम सिंह केबिन में घुसा। उसने बिरला से कहा, साहब ने अभी थाने में ज्वाइन किया है, हम तुम्हें बदमाशों से भी बचाएंगे और जो कुछ वे लूट कर ले गए हैं उसे भी वापस दिलाएंगे।
पर इसके बदले में तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। कौन सा काम साहब जी? बिरला ने हैरान होकर मुंशी आदम सिंह से पूछा। हम अभी तुम्हारे घर जांच पड़ताल करने आएंगे, वहीं पर तुम्हें सब कुछ बता देंगे। जी साहब, बिरला उठते हुए बोली। थानेदार ने मुंशी से फुसफुसाते हुए पूछा, बिरला से क्या बात करनी है? मुंशी ने कहा, हुजूर, पुलिस वालों के लिए मरे हुए को जिंदा करना और जिंदा को मरा हुआ साबित करना बाएं हाथ का खेल होता है। बस अब आप आगे का तमाशा देखते जाओ। आनन फानन थानेदार व मुंशी मौकाए वारदात पर पहुंचे। फिर चुपके से बिरला व उसके मर्द को सारी प्लानिंग बताई। इसके बाद मुंशी आदम सिंह ने कुछ लोगों के बयान लिए और तुरंत थाने लौट आए। इधर हवलदार राकेश सिंह को कानो कान खबर तक नहीं थी कि उसके खिलाफ मुंशी कैसी साजिश रच रहा था। थानेदार ने अर्दली भेजकर राकेश सिंह को थाने बुलाया। हवलदार राकेश सिंह ने थानेदार को सैल्यूट मारने के बाद पूछा, सर, आपने मुझे याद किया? देखो राकेश, आज सुबह बिरला के घर में कोई हंगामा हो गया था। मुंशी जी आदम सिंह को इस बाबत वहां भेजना था, पर मैं चाहता हूं कि तुम वहां मौकाए वारदात पर पहुंचकर कार्यवाही करो। वैसे हम भी थोड़ी देर में वहां पहुंचेंगे। ठीक है सर, हवलदार राकेश सिंह ने कहा। जैसे ही राकेश सिंह बिरला के घर पहुंचा, तभी उसका पति कमल रोते हुए कहने लगा, हुजूर, उन गुंडों ने मार मार कर मेरा हुलिया बिगाड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है कि रात को आप भी उन गुंडों के साथ थे। कमल के मुंह से यह बात सुनकर राकेश सिंह आग बबूला हो गया और उसने 3-4 थप्पड़ उसे जड़ दिए। तभी बिरला बीच बचाव करते हुए कहने लगी, हुजूर, इसे शराब पीने के बाद होश नहीं रहता। इसकी गुस्ताखी के लिए मैं आपके पैर पड़कर माफी मांगती हूँ। इसने मुझे पूरी उम्र आंसू ही आंसू दिए हैं। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि इसे छोड़कर भाग जाऊं, पर भाग कर जाऊंगी भी कहा। मुझे सहारा देने वाला भी कोई नहीं है। आप मेरी खातिर गुस्सा थूक दीजिए और शांत हो जाए। मैं अभी चाय नाश्ते का बंदोबस्त करती हूँ। बिरला ने उस समय ऐसे कपड़े पहने हुए थे कि उसके उभार नजर आ रहे थे। शरबत पीते हुए राकेश की नजरें आज पहली दफा किसी औरत के जिस्म पर फिसली थी, और वह औरत बिरला ही थी। राकेश सिंह बिरला से कह रहा था, देख बिरला, तेरी वजह से मैंने तेरे मर्द को छोड़ दिया, नहीं तो मैं इसकी वह गत बनाता कि इसे चारों ओर मौत ही मौत नजर आती। यह बोलते हुए राकेश सिंह को नहीं मालूम था कि उसके शरबत में तो बिरला ने नशे की गोलियां मिलाई हुई थी। उसकी मदहोश आंखों में अब न जाने कितनी बसंतियां तैर रही थी। इन मौके पर थानेदार रामपाल व मुंशी आदम सिंह वहां पहुंचे। बिरला ने अपने कपड़े फाड़े और जानबूझकर राकेश सिंह की बगल में लेट गई। उन दोनों ने उनके फोटो खींचे। वहां पर शराब की 2 बोतलें भी रख दी गई थी। कुछ शराब राकेश सिंह के मुंह में भी उड़ेल दी थी। मुंशी आदम सिंह ने तुरंत हेडक्वार्टर में डीएसपी को इस सारे कांड के बारे में सूचित कर दिया था। डीएसपी साहब ने रिपोर्ट देखी कि मौकाए वारदात पर पहुंचकर हवलदार राकेश सिंह ने रिपोर्ट लिखवाने वाली औरत के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। डीएसपी साहब ने तुरंत हवलदार राकेश सिंह को नौकरी से सस्पेंड कर दिया। अब सारा माजरा उसकी समझ में अच्छी तरह आ गया था, पर सारे सबूत उसके खिलाफ थे। अगले दिन अखबारों में खबर छपी थी कि नए थानेदार ने थाने का कार्यभार संभालते ही एक बेशर्म हवलदार को अपने थाने से सस्पेंड करवाकर नई मिसाल कायम की। राकेश सिंह हवालात में बंद था। उस पर बलात्कार करने का आरोप लगा था। इधर जब मुख्यमंत्री विश्वनाथ की पत्नी चंद्रकला को इस बारे में पता लगा कि राकेश सिंह को बलात्कार के आरोप में हवालात में बंद कर दिया गया है, तो उसका खून खौल उठा। उसने सुबह होते ही थाने का रुख किया और राकेश सिंह की जमानत देकर रिहा कराया। राकेश सिंह ने कहा, मैडम, आपने मेरी नीयत पर शक नहीं किया है और मेरी जमानत करा दी। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चंद्रकला बोली, उस वक्त तुमने मेरी बेटी को बचाया था। तब यह बात सिर्फ मुझे, मेरी बेटी व तुम्हें ही मालूम थी। अगर तुम मेरी बेटी को उन वहशी दरिंदों से न बचाते, तो न जाने क्या होता और हमें कितनी बदनामी झेलनी पड़ती। आज हमारी बेटी शादी के बाद बड़ी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रही है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची है, उनके मंसूबों को नाकाम करके तुम आगे बढ़ो। चंद्रकला ने राकेश सिंह को धीरज बंधाते हुए कहा।
मैं आज ही मुख्यमंत्री जी से इस मामले में बात करूंगी, ताकि जिस सच के रास्ते पर चलकर अपना वजूद तुमने कायम किया है, वह मिट्टी में न मिल जाए। अगले दिन ही बेलापुर थाने की उस घटना की जांच शुरू हो गई थी। अब तो स्थानीय दुकानदारों ने भी अपनी अपनी शिकायतें लिखित रूप में दे दी थीं। थानेदार रामपाल व मुंशी आदम सिंह अब जेल की सलाखों में थे। राकेश सिंह भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई जीत गया था। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।